मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करं के काज मिले समाज सब उत्तम मार्दव धर्म का निश्चय व्यवहार से क्या स्वरूप दर्शाया है, यहाँ ये विचार चलना। मार्दव शब्द का अर्थ होता है मृदुता का परिणाम, विनम्रता का परिणाम, उसको मार्दव कहते हैं। मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता का परिणाम मार्दव भाव है। ये मार्दव धर्म की जो पूजा है जिनागम में, उसमें ध्यानत राय जी ने लिखा है, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। यानी मान जो है जहर की भांति आत्मा को नरक गति, नीच गति दिलाता है। ये मान का ऐसा स्वभाव है। आपको दृष्टांत प्रथमान योग में मिल जाएंगे कि रावण जो है तीसरे नरक गया, किस कारण से? कारण क्या था तीसरे नरक जाने का रावण का? मान। यानी एक तो उनको ये ख्याल में आ गया था कि मैंने जो सीता का हरण किया, ये मैंने उचित कार्य नहीं किया। ज्ञान उचित अनुचित का निर्णय कर लेता है, लेकिन जीव की जैसी आदत और परिणति पड़ी हो वो उसी ढंग से आचरण करता है। तो ज्ञान तो उसका ये जानने लगा था कि मैंने अनुचित कार्य किया है सीता का हरण करके, लेकिन अब उसको ये डर लगा कि यदि मैं लौटा दूंगा सीता को तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। इसलिए उस मान के कारण कौन सी गति का बंध पड़ गया? नरक गति का। तीसरे नरक गए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो मान कषाय है, और वो मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा उसका मेन उदय होता है मान कषाय का। श्रीमद राजचंद जी साहब ने तो कहा है कि अगर इस मान कषाय से जीव को इस पर्याय में ना होती तो मोक्ष पाना इसी भाव से सरल हो जाता। ऐसा लिखा उन्होंने। मान कषाय कैसी, उसका अपन अभी विश्लेषण करेंगे जिनागम के आधार पर। पूजन में तो ऐसा लिखा है, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। भाई अपने मन में मार्दव धर्म धारण कीजिए, ये अभिमान का तो कोई ठिकाना है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान पर्याय को देखकर अभिमान करते हो, वर्तमान संयोगों को देखकर अभिमान करते हो, पर ये संयोग तो तेरे हैं नहीं। जिसने संयोगों को अपने से भिन्न माना उसे मान पैदा होगा। जो संयोगों में कुछ अपना महत्व मानते हैं उन्हें मान की उत्पत्ति होती। इसलिए यहां कहा कि उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। फिर एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया, बसो अनादि निगोद मझारा। हैं? अनादि काल से निगोद में रहा है। अया बसो अनादि निगोद माही ते आया, दमरी रूंगन भाग बिकाया। ये अपनी कहानी है कि जब एकेंद्रीय पर्याय में थे अपन सब क्या कहां थे। जरा पुरानी अवस्था का विचार करो। टोडरमल जी ने 5 प्रश्न उठाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भली होनहार होए जाकी। तो ये ऐसा विचार आवे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहां से आया हूं, मेरे इन समय समय के होने वाले परिणामों का क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करके सुखी होने का क्या उपाय है। इन बातों में तो मेरा हित भाषित होता है। इसलिए इन बातों पर जो विचार करे
वो श्रोता की होनहार भली। तो आपसे पूछते हैं कि भाई आप कहां से आए हो, अपना घर मालूम कि नहीं है? कौन सा है घर? स्थाई घर, नित्य निगोद, सब वहीं से आए हैं। एक भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जो नित्य निगोद से ना आया हो। 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर त्रस्पर्याय में आते हैं और उतने ही समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते। समझ में आया ना? ले यहाँ का बैलेंस ज्यों का त्यों बना रहता है, मतलब घटबड़ नहीं होता। समझ लेना आप जरा, 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर त्रस्पर्याय में आते हैं और फिर 608 जीव ही 6 महीना 8 समय में मोक्ष भी जाते हैं। और उनका निकलना भी अनादि का चल रहा है, ये मोक्ष भी अनादि से चल रहा है। तो अपन निकल के आए हैं भू विकलत्रय पशु तन धारा, 1 इंद्री 2 इंद्री आदि पर्यायों में बड़ी मुश्किल से आए। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही तृष तणी। अरे 2 इंद्री पर्याय पाना कठिन था, अभी तो बड़ा सौभाग्य है। एक तो पंचेंद्री पर्याय मिली, संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, उसमें भी मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी जैन कुल मिला। ये सब महान महान दुर्लभ जानना। और जैन कुल में भी शुद्ध कुंद कुंद की आमनाएं हमारे सामने आ गई, हाथ लग गई, ये तो समझो अंधे के हाथ में बटेर का आ जाना है। अब ये सब हाथ आ जाने के बाद भी अगर सावधानी नहीं बरती और वर्तमान में परिणामों की संभाल नहीं की, परिणामों को निर्मल नहीं किया, अपने मन वचन काया में मार्दव धर्म प्रकट नहीं किया और उसके निमित्त से आगे बढ़कर आत्मा को मार्दव धर्मवंत नहीं बनाया, तो मनुष्य पर्याय चली जाएगी। पीछे अनंत काल हाथ में आना दुर्लभ हो जाएगा। दौलत राम जी ने तो सावधान किया है कि दौल समझ सुन चेत सयाने, कितने शब्द डाले? दौल एक आवाज लगाई, समझ दूसरी आवाज लगाई, सुन तीसरी आवाज लगाई और चेत, और चौथे में कहा सयाने, और क्या कहा? सलाह क्या दी? काल वृथा मत खोवे, काल को व्यर्थ मत खो, क्योंकि यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक ना हो। इन नर भव, ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। अरे देव पर्याय में भी जो गए हैं वो पर्याय भी कोई काम की नहीं है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। और वहां से मालूम कहां आ जाता है? तहाते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन, फिर से एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। इसलिए आचार्य कहते वर्तमान में जो संयोग मिले हैं तुम मान किस बात का कर रहे हो? अगर क्षयोपशम ज्ञान मिला हो तो वो भी टिकने वाला नहीं, पर्याय छूटेगी, वो ज्ञान भी छूट जाएगा। समझ में आया? वैभव मिला हो तो वो तो स्वप्न है दिन का। 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक रात्रि का स्वप्न और एक दिन का स्वप्न। रात्रि का स्वप्न ऐसा होता है कि आंख खुले तो कुछ नहीं रहता है, और दिन का स्वप्न ऐसा होता है कि आंख बंद हो कुछ नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सा अंतर है, मगर हैं दोनों एक ही चीज। अभी आपको जो दिख रहा है भरपूर संपन्नता दिख रही, वैभव दिख रहा, संयोग दिख रहा, इज्जत दिख रही, आबरू दिख रही, आंख बंद होते ही साथ कुछ नहीं रहने वाला, सब चला जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निगोद से चले आ रहे हो, अभिमान मत करना। अभिमान करोगे तो वापस लौट जाओगे। कहां? अपने निजी घर में, माने इतर निगोद में, क्योंकि नित्य निगोद में तो कोई लौटता नहीं। जो कोई लौटेगा उसको दोबारा से दोबारा लौटे तो इतर निगोद में जाता है, पतन होते होते इतर निगोद में चला जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से ये मार्दव धर्म को अपने जीवन में उतारना है। विनय से मार्दव धर्म आता है। अब ये निर्णय करना विनय कितने प्रकार की होती है और किसकी विनय की जाती है और किस विधि से की जाती है। सर्वोत्कृष्ट विनय करने लायक तो आत्मा है, समझ में आया? शुद्ध आत्मा है। और व्यवहार में विनय करने लायक पंच परमेष्ठी है। तो ये जो पंच परमेष्ठी की विनय है
वो तो बाह्य विनय कहलाती है, व्यवहार विनय कहलाती है। उसमें भी झुकना होता है, उसमें भी विनम्रता होती है। अगर झुके नहीं तो कुछ सीख नहीं सकता, ऐसा नियम है। कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। वो शिष्य ही ज्ञान सीख पाता है जो गुरु के प्रति विनम्र होता है। जो विनम्र नहीं होता उसे कभी भी ज्ञान आता ही नहीं। तो यहां भी जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्ठी के प्रति जिन्हें विनय का भाव ना आवे, उन्हें मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। तो उनके प्रति विनय होना ये व्यवहार विनय है। और उसमें भी अपन विनय कितनी करते हैं। जिनेंद्र के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, और उसी सिर झुकाने के काल में उनके विनय के शब्द बोलते हैं कि आप महान हो, हम पामर हैं, आपके शरण में आए हैं, आप मेरे लिए सुखी होने का मार्ग बताना। ऐसे शब्द भी उनके सामने अपन बोलते हैं, विनय के शब्द हैं। तो देखिए जरा, जो सिर झुकाना है ये जिनेंद्र की विनय है कि नहीं है? ये जिनेंद्र को रोज आके अपन 3 बार, गुरुदेव ने तो अपन को 3 बार विनय करना सिखाया, 1 बार नहीं। जिनेंद्र को जब नमस्कार करो तो 3 बार, मन से, वचन से और काया से। तो वो 3 ही बार मन से, वचन से, काया को दिखाने के लिए 3 बार अपन नमस्कार करते हैं जिनेंद्र के लिए। ऐसी विनय होना चाहिए। तो ये विनय, व्यवहार में विनय है कि नहीं है? और है तो उसमें विनय कहां से आ गई? वो क्रिया तो सारी जड़ की है। क्या वो जो नमस्कार करने की क्रिया है किसकी है? चेतन की कि जड़ की? जड़ की क्रिया है। उसमें विनय भाव है कि नहीं है? थोड़ा विचारना पड़ेगा भाई। वो जो आपने नमस्कार किया जिनेंद्र को, अथवा जो नमस्कार योग्य हैं ऐसे पंच परमेष्ठी को आपने विनय की, तो उस विनय में ये शरीर के द्वारा जो विनय की वो विनय है कि नहीं? और है तो किस नय से वो विनय है? और नहीं है तो क्यों करते हो? क्या कहा? नहीं है तो क्यों करते हो? और यदि है तो किस अपेक्षा उसे विनय कहा है? और उसमें उसके करने से अपने को फायदा है कि नुकसान? कुछ बातें हैं ना विचारणी हैं, वो भी विनय कहलाती है। क्योंकि ये शरीर से जो हम झुकते हैं उनके सामने, तो शरीर दिखता भी उनका हमारे लिए मुद्रा दिखती, बाह्य मुद्रा। और बाह्य मुद्रा वीतरागतामय दिखती है। और अभी अपनी बाह्य मुद्रा कैसी है? वीतरागमय है कि रागमय है? आप देख लो ना। तो कौन किसके सामने झुका, समर्पित हुआ? राग ने जब वीतरागता के सामने समर्पण किया तो राग छूट जाएगा और वीतरागता आ जाएगी। इसलिए ये व्यवहार विनय कहलाती है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जिनेंद्र को हाथ जोड़ना, साष्टांग नमस्कार करना या नमस्कार करना, ये व्यवहार विनय कहलाती है। वाणी की विनय ये कि उनके गुणों की महिमा को गाना, ये वाणी की विनय कहलाती है। मन में उनके प्रति अनुराग का भाव होना, ये मन की विनय कहलाती है। और उनके प्रति अनुराग करके उनके गुणों को समझकर उन जैसे अपने गुणों की तरफ ढल जाना, अपने में मग्न हो जाना, ये निज की विनय कहलाती है। निज की विनय बाद में प्रगटती है। पहले व्यवहार से जिनेंद्र की विनय करना सीखो। और उस विनय में इतनी बातें आना चाहिए। जिन मंदिर में प्रवेश करो, क्या मुझे याद आ गया प्रसंगवश, तो बोल दूं जरा। यहाँ बहुत सी बातें बोलने जैसी हैं, अब बाकी वो आपके समझने जैसी हैं। और समझ में आ जाए तो उतारने जैसी हैं। उतार लो तो भला आपका, न उतारो तो कहने का कर्तव्य मेरा। मैं ये बताने को आया। ऐसी जिन मर्यादा है कि अगर मंदिर में प्रवेश करो और जूता पहन के आए हो, एक तो आना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, उसका हम निषेध नहीं कर रहे, पर पहन के आए हो, मोजा पहन के आए हो, जूता उतार रहे हो और मोजा उतार रहे हो हाथ से, तो भैया हाथ धो लो तब मंदिर में प्रवेश करो, नहीं प्रवेश करने लायक नहीं हो, अछूत हो। क्या कह रहे? घूम का हो तो जड़ की तो क्रिया है। जड़ की क्रिया क्या है? तू पापी है, तुझ जैसे पापी को धर्म कभी उतरने वाला नहीं है। और अगर हाथ धोने लगे तो धर्म हो जाए, ऐसी बात है ही नहीं कदापि। क्या कह रहे? क्या कहा? हाथ तो क्या वो कितना ही इस शरीर को धो ले तो भी धर्म होने वाला? धर्म तो न्यारी चीज है, लेकिन ये धर्म के लिए जो पूर्व भूमिका, वास्तविक शरीर के आचरण की भूमिका, वाणी के आचरण की भूमिका, जिन मंदिर में प्रवेश करो तो जिनेंद्र भगवान के सिवाय कोई से लोक व्यवहार मत पालो। किसी को नमस्ते जय जिनेंद्र कुछ नहीं करना।
हाथ नहीं जोड़ना आपस में साधर्मी के नाम से, क्योंकि जिन मंदिर में जिनेंद्र के सिवाय दूसरे की विनय नहीं होती, जिन मंदिर माने समोशरण, जिन मंदिर माने, अरे समोशरण में तो गणधर की भी विनय नहीं की जाती, जिनेंद्र की विनय गणधर खुद करते। क्या कह रहे, जबकि गणधर पंच परमेष्ठी विनय योग्य, लेकिन वहां समोशरण के बीच में मुख्यता किसकी? एक जिनेंद्र को नमस्कार किया, सबको नमस्कार हो गया। समझ में आया? मंदिर में नमस्कार जिनेंद्र के सिवाय किसी और को नहीं करना। ये जिन मार्ग की मर्यादा है, दिगंबर मार्ग की मर्यादा है, समझ में नहीं आई हो तो समझना, आगम में देखना चाहते हो तो आगम दिखाएंगे। समझ में आया? मानना हो तो बहुत बढ़िया, नहीं मानो तो हमें कोई खेद नहीं, क्योंकि टोडरमल जी के शब्द हैं कि भाई जीव को तो सच्चा मार्ग बताया जाएगा, अब वो माने ना माने इसके होनहार प्रमाण है, लेकिन परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। विनय नाम का धर्म है, विनय नाम का उत्कृष्ट पुण्य है, और विनय नाम का उत्कृष्ट पाप है ना आपने, हैं? ये तीन चीजें हैं। विनय में पाप भी ऐसा लगे कि अनंत काल सुलटना मुश्किल हो जाए, विनय में पुण्य ऐसा बन जाए कि कहो तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, और विनय करो आत्मा की तो मोक्ष मिल जाए। क्या कह रहे? विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनता की सखी बखानी। विनय तो मोक्ष को ले जाने वाली सहेली है, ऐसा लिखा है। अब जरा विचार करना कि जो तीन प्रकार की विनय है, उसमें पाप वाली विनय कौन सी पढ़ी आपने? विनय करना पाप है किसका? कुगुरु कुदेव कुधर्म की विनय करना विनय नाम का मिथ्यात्व है, और उसका बंद 70 कोड़ा कोड़ी सागर का पड़ता है। अनंत काल जिन धर्म से संपर्क होना दुर्लभ हो जाएगा। क्या कहे? एक बात। अब दूसरी बात आती है, 16 कारण भावनाओं में एक भावना का नाम है विनय संपन्नता। नाम सुना ना? विनय संपन्नता। तो 16 कारण भावना भाने वाले के जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो विनय संपन्नता वाली भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती है। तो वो क्या है? पुण्य का उदय, विशेष पुण्य है जो बंधन का कारण हो। तीर्थंकर प्रकृति बांधे वो पुण्य भाव है, वो धर्म भाव नहीं। और एक है विनय नाम का धर्म, जिसे मार्दव धर्म कहते हैं। वो धर्म है, वो वीतराग भाव रूप है। वो अपनी परिणति को स्वरूप में जब झुकाओगे और उसमें जब परिणति अंतर्मुखी हो जाएगी तो समझो निज स्वभाव की विनय होगी, वहां मार्दव धर्म, निश्चय मार्दव धर्म प्रगटेगा। वो निश्चय मार्दव धर्म मुक्ति का कारण है, और व्यवहार मार्दव धर्म स्वर्ग आदि का कारण है, और विपरीत विनय ये नरकादि दुर्गति का कारण है। विनय की मर्यादा भी है। क्या कहें? बता दें सब बातें? सुन लो क्या नुकसान क्या है। हमने तो आपको बता दिया, कम से कम सुनने तो मिल जाए एक बार, सब बातें सही की सही, बाकी तो फिर अपने ऊपर निर्भर है। हैं? विनय की मर्यादा ऐसी कि देव, शास्त्र, गुरु ये तीन एक योग्यता वाले होते हैं। समझ में आया? यानी एक से कक्ष वाले हैं। सो इनकी विनय अष्टद्रव्य से की जाती है। कैसे? अष्टही द्रव्य से। अपन पढ़ते ना पूजा में, देव, शास्त्र, गुरु की पूजा पहले ही होती ना आपके यहाँ, तो उन तीनों को अपन जल चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, क्योंकि अष्टद्रव्य से पूजा होती है। लेकिन कोई पंचम गुण स्थानवर्ती हो, देशवर्ती हो, समझ में आया? अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होगी। और अगर अष्टद्रव्य से पूजा करोगे देशवृत्ति की, तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होगा। विनय जरूर करना है, उसके योग्य विनय होगी, अष्टद्रव्य से नहीं होगी। मर्यादा ऐसी, क्या किया जाए? समझ में आया? आवृत्ति की वो तो और नीचा है देशवृत्ति से। देशवृत्ति का पंचम गुण स्थान है, आवृत्ति का चौथा गुण स्थान है। आवृत्ति की भी विनय होती है, लेकिन उसकी विनय यथा योग्य हाथ जोड़ करके नमस्कार करके होती है, अष्टद्रव्य से नहीं होती है। अगर अष्टद्रव्य चढ़ाते हो तो जैन दर्शन में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हो। समझना भाई, जरा समझना अपने। इसलिए मैंने कहा, देखो मैं तो जहां जाऊं बोलूं तो जिनवाणी का ये मार्ग है। जिनको समझना हो, जिन्हें देखना हो, जिन्हें अपने हित करना हो, वो इसको अवश्य विचार करना, क्योंकि इसके विचार बिना
पर जिनका व्यवहार न सुधरे उनका परमार्थ कभी नहीं सुधरता, और व्यवहार के सुधरने से परमार्थ की सुधरने की गारंटी कभी नहीं होती। क्या कह रहे? परंतु व्यवहार के बिगड़ने से परमार्थ के बिगड़ने की गारंटी होती है। क्या कह रहे? जैसे व्यवहार किसी का बिगड़ा, सच्चे देव सदगुरु को ही नहीं मानता, तो गारंटी है तुम्हारे परमार्थ की उपलब्धि होने वाली। अरे गुरुदेव ने जब सत्ता स्वरूप नाम का एक प्रवचन किया, सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर प्रवचन किया, जिसका नाम है जहां तक मोक्ष का मार्ग, ऐसा कुछ मोक्ष मार्ग, इस ढंग का एक प्रवचन है गुरुदेव का सत्ता स्वरूप पर। उसमें उन्होंने कहा कि जैन धर्म में जिनेन्द्र देव पंच परमेष्ठी तो मोक्ष मार्ग की आधारशिला है। जिनको इनकी विनय सही करना नहीं आता है, वे उनके माध्यम से आत्मा की विनय कैसे करना सीखेंगे? ये विनय अति आवश्यक। व्यवहार की बात चलिए, क्यों? क्योंकि धर्म जब उतरता है तो अकेले आत्मा में उतरे ऐसा नहीं है, वो शरीर में भी दिखाई देगा, वो वाणी में भी धर्म आएगा, व्यवहार धर्म, मन में भी पवित्रता आएगी, वो भी व्यवहार कहलाएगा, और जो अंतर आत्मा की कसाय की अभाव रूप वीतरागता प्रगटेगी वो आत्मा का धर्म कहलाएगा। समझ में आया? व्यवहार धर्म से पुण्य बंध होता है और परमार्थ निजात्म धर्म से संवर निजरा और मोक्ष होता है। लेकिन होते दोनों साथ। तो बहुत बढ़िया दृष्टांत दें, आपके ख्याल में आ जाएगा। केला इला खाते कि नहीं आप लोग? हो सकता बहुतों ने आज ही खाया होगा। वैसे पर्यूषण में नहीं खाना चाहिए। अरे अब खाने हैं तो फिर क्या पर्यूषण और क्या? अरे ये भी गजब बात है। पर्यूषण में लीलोत्री कोई नहीं ली जाती, उसमें फल फ्रूट भी लीलोत्री में आते हैं, वो ना लेना चाहिए। कुछ ना चले तो कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन जिनसे चले और जो उतना राग छोड़ सकते हैं उसकी सराहना करना चाहिए। राग को जिसने कम किया उसकी सराहना करना कि जड़ क्रिया की निंदा करना। तो तुम्हारी अच्छी क्रिया हुई, खाने की क्रिया कौन सी हुई? वो तो पाप क्रिया हुई ना। तो धर्मी के आचरण में पाप क्रिया का बाहुल्य होता है कि पाप क्रिया से हटने का बाहुल्य होता है? थोड़ा सा विचारना पड़ेगा भाई। देखो सवेरे जो बात चलेगी वह बिल्कुल तुम्हारे जो सिर से ऊंची वाली चलेगी, अभी जमीन से चला रहा है। क्योंकि देखो अभी जमीन पे बैठना नहीं आए। बहुत गजब है। मार्दव धर्म की चर्चा चल रही है, इसमें बहुत विचार करना है। जिनेन्द्र की विनय करना तो कैसे करना, जिनवाणी की विनय करना तो देखो ये जिनवाणी को ऐसी स्थान पे कभी नहीं रखो जिस स्थान पे तुम्हारे पैर पड़ते हो, और अगर रखते हो तो जिनवाणी की बड़ी आसाधना है। मुझे पूज्य गुरुदेव की एक घटना याद आती है, साक्षात घटना। पंच कल्याणक था फतेहपुर में, समझ में आया? गुरुदेव वहां पधारे और गर्मी ऐसी थी कि कोई 4 गज जमीन को क्रॉस नहीं कर सकता था, ऐसी जमीन तप रही थी, और पंडाल 10,000 लोगों से भरा पड़ा था बिल्कुल। गुरुदेव आए, 5-10 मिनट पहले आके बैठ गए, और गर्मी बहुत थी। सबको समय सार के वो दिए गए थे छोटे छोटे बुकलेट, जिसमें 2-4 गाथाएं जो चलाना थी गुरुदेव को, वे प्रिंटेड थी, वे बुकलेट सबको दी गई थी। तो बैठे जब वे और उनकी नजर गई समाज पे, तो उसमें 2-1 जन वो बुकलेट से पसीना सुखा रहे थे। वो प्रवचन जब मंगलाचरण करके शुरू किया गुरुदेव ने, तो पहला उनका ये वाक्य, अरे ये जिनवाणी तो भव का अभाव करने का निमित्त है, इससे जो पसीना सुखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इनको जिनवाणी का मिलना अनंत काल दुर्लभ हो जाएगा, दुर्गति में चले जाओगे, पीछे जिनवाणी का सानिध्य भी कभी नहीं मिलेगा। ये गुरुदेव की वजह समझ में आया? इसलिए भाई व्यवहार विनय की बहुत भारी कीमत है। आप यूं विचारो ना, ये फोटो है, किसकी है? बोलो आप जरा, बोलो किसकी है? ये गुरुदेव हैं? क्या कह रहे? ये नहीं है गुरुदेव, असली गुरुदेव ये नहीं। असली तो हमने देखे, हम उनके पास रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, वे असली हैं। पर जे भी जब हम इनको देखते हैं फोटो को, तो असली की याद दिलाते हैं कि नहीं?
तो इनकी विनय भी कैसी नकली मान के करना कि जैसी विनय असली की वैसी इनकी। बोलो आप, ख्याल में आता है कि नहीं आता है? व्यवहार में इनकी भी वैसी विनय करती जैसे सामने अगर साक्षात होते तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते। तो ये अब नहीं है सामने, तो जो असली की याद दिलाए उसी का तो नाम व्यवहार है। जो असली की याद दिलाए उसी का नाम व्यवहार, भले असली ना हो पर याद किसकी दिलाता है? असली की। यहां महावीर स्वामी सीमंदर भगवान विराजमान है, तो यहां विराजमान है बेह सीमंदर के विदेह क्षेत्र में विराजमान है बेह सीमंदर? बोलिए आप। सांचे सीमंदर भगवान कौन? विदेह क्षेत्र वाले या राजकोट वाले? आपके लाने राजकोट वाले। तो सीमंदर भगवान जो विदेह क्षेत्र वाले वे आपके लिए झूठे? बोलो बोलो, कैसे वे कैसे झूठे के सांचे? सांचे और जी बोलो झूठे हो एकदम तो झूठे बोलो। व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो झूठा है। पगला गए हो क्या कह रहे? बोलो इनको, ये झूठे भगवान। तो झूठे के सामने सिर झुकाव चाहिए। विनय की बात चल रही, समझना, बड़े विनय से सुनना, घबराना नहीं। ये झूठे नहीं हैं और ये सांचे भी नहीं हैं, डरने की बात नहीं है। पर झूठे नहीं बोलना, अपमान मत करना झूठ बोल करके। झूठे कह के अपमान मत करो, लेकिन उनको सांचा भी नहीं। सांचे तो वही हैं जो वहां विराजमान हैं, लेकिन ये जो मूर्ति है वो सांचे का बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट रूप है। इन्हें ज्यों ज्यों हम देखते हैं, इनमें जो झलकने वाले भाव हैं ये वे भाव हैं जो उन ओरिजिनल में। क्या? तो ये किसकी याद दिलाते हैं? ये ओरिजिनल की याद दिलाते हैं। इसलिए ये है सीमंदर भगवान। कौन से? ये व्यवहार से सीमंदर भगवान। और वे जो वहां विराजमान हैं वे निश्चय सीमंदर भगवान। अब ये बताओ, निश्चय सीमंदर भगवान आदरणीय हैं कि व्यवहार सीमंदर भगवान आदरणीय हैं कि दोनों आदरणीय हैं? हम तो आप ही से जवाब लेंगे। व्यवहार में वे आदरणीय हैं कि नहीं? परमार्थ से वे आदरणीय हैं। भाई यहां तो हमें ओरिजिनल यहां उपलब्ध नहीं है, तो हम तो जो ओरिजिनल की याद दिलाते हैं हम उनको ही विनय करने वाले, ठीक है ना? और यदि ओरिजिनल भी होते तो भी हम क्या करते बताओ ना? विनय तो ही करते। तो इनकी भी वही प्रयोजन जो उनकी विनय करके हम प्रयोजन साधते, वो इनकी विनय करके भी वही प्रयोजन साधते। भगाना पड़ेगा। अभी तो व्यवहार जीवन में जब ये भगेगा तो परमार्थ में निरभिमान दशा प्रगटेगी निज स्वभाव के आश्रय से। लीजिए, पर्याय में व्यवहार में जिसके खोटापना विराजमान है, अपने सम्यक दर्शन पाना हो तो सम्यक दृष्टि की भूमिका कैसी चाहिए आप देख लो। इनका जीवन बरैया जी का, जिनकी जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, गोपाल दास जी बरैया, टिकट तुम्हारे से रेल यात्रा कर रहे थे, घटना है उनकी जीवन की। और रेल यात्रा करते हुए उनका बालक उनके साथ में था और गवर्नमेंट का नियम था कि 3 वर्ष के बालक तक का टिकट नहीं लगता और 3 के बाद वाले का आधा टिकट लगे। तो वो जिस दिन उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, बालक 1 दिन कम था तो उसकी टिकट नहीं ली, लेकिन यात्रा में 2 दिन लग गए। तो 1 दिन तक जब तक वो 3 वर्ष का नहीं हुआ तो टिकट नहीं ली, और जब आगे के स्टेशन पर पहुंच करके वो 3 वर्ष का पूरा हो गया तो टिकट लेने पहुंच गए। तो उसने कहा आपने जहां से यात्रा शुरू की वहीं से क्यों नहीं लिया? तो कहा नहीं साहब, उस समय वो 3 वर्ष का पूरा नहीं हुआ था और आज 3 वर्ष का हो गया इसलिए ले रहे। अरे उसने कहा कुछ नहीं होता, चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम राज्य के नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम ऐसा काम राज्य के नियम की चोरी नहीं करेंगे। और उन्होंने टिकट लिया। ये व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार से कोई कुछ सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके सम्यक दर्शन पाने की पात्रता होती है उनका व्यवहार बहुत निर्मल हो जाता है, अतिशय निर्मल हो जाता है। अरे गुरुदेव का जीवन तो देखो। गुरुदेव तो ये, अरे भाई ध्यान से देख के चलना, ये चींटी मरना नहीं चाहिए, ये भी भगवान आत्मा घूम रहा है, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा।
ये यहाँ चीटे बहुत हैं, हम बहुत शिकायत, बहुत चीटे हैं यहाँ पर, है ना, वो बड़े बड़े है ना कीड़े बहुत से हैं। तो साहब उनको देख के चलना। उन्होंने कहा है कोई किसी को मार सकता नहीं, कोई किसी को बचा सकता नहीं। तुमने बहुत अच्छा समाचार पढ़ा है, दुर्गति जाने का काम आएगा। क्या हम गाथा सुना दें? गाथा तो हमें भी याद है। क्या कह रहे हैं? लेकिन भैया जब भी देख के चलना, वहां चलना देख के चलना। तुम्हारे प्रमाद के निमित्त से जीव का घात ना हो, बाकी तो उसे जब मरना है अपने आयुष्य से मरेगा। न तुम बचा सकते हो न तुम मार सकते हो। मारने और बचाने का जो विकल्प है वो अध्यवसान है। क्या कहा? अध्यवसान है, बंध का कारण है। तो भाई ये बताओ, जब दो ही बंध के कारण हैं तो हम बचावे को भी अध्यवसान क्यों करें? बचाने का भी अध्यवसान क्यों करें? आचार्य तो कहते तुम दोनों ही अध्यवसान मत करो, तुम तो चलवे ही को अध्यवसान बंद कर दो। तो बचाने ने पड़ है और मारने का प्रश्न आएगा ही नहीं। एक जगह स्थिर पैर पे पैर रख के, हाथ पे हाथ रख के और उपयोग को ज्ञायक स्वभाव में स्थिर कर दो और चलना फिरना सब बंद करने के विकल्प छोड़ो, सारे अध्यवसान छोड़ो और स्वभाव में मग्न हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा विकल्प जब तक न छूटे गमनागमन का, अशुभ विकल्प जब तक गमनागमन का न छूटे, तो शुभ विकल्प भी गमनागमन में सावधानी रखने का बुद्धिपूर्वक, क्या कहा, बुद्धिपूर्वक आचरण करने योग्य है। किंतु वह आचरण बंध का कारण है, मोक्ष का कारण, बंध का कारण मानोगे, मोक्ष का कारण नहीं मानोगे तो श्रद्धा निर्मल रहेगा। और अगर उसको बंध का कारण जानकर उसको छोड़ दोगे और पाप के आचरण को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे तो निश्चयावासी होकर दुर्गति के पात्र बन जाओगे। नाटक समयसार में और समयसार कलश 111 जहां तक, उसमें ये बात आई है और उसका अनुवाद बनारसी दास जी ने ऐसा किया है। वे लिखते हैं, समझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, मिथ्यात्व की गहल में। कौन से जीव? जो समझे न ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव को तो समझते नहीं, करो 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 क्रिया कांड में धर्म मानकर और क्रिया कांड से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा जो मानते हैं, ऐसे जीव समझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोक्ष, ऐसे जीव गहल मिथ्यात्व की गहल में ज्ञान पक्ष गहे कहे आत्मा अबंध सदा, वर्ते स्वच्छंद तेऊ डूबे हैं चहल में। वे भी संसार में डूबे ही हैं। तो क्या हो? तो यथा योग्य क्रिया करे पे ममता ना धरे। देखो ये नाटक समझदार सुना रहे, खोल के देख लेना। यथा योग्य क्रिया करे पे ममता ना धरे, ये क्रिया मेरी है, मैं इसका करता हूं, ऐसे ममता भाव नहीं हो। अच्छा ये बताओ साहब, दुकान खोलते कि नहीं आप? कौन की? दूसरे की कि अपनी? दुकान तुम्हारी है, तुम्हारी है, तो काय को खोलते हो? और खोलने का विकल्प बुद्धिपूर्वक आता है क्या? बुद्धिपूर्वक टाइम बार बार खुद देख करके जाते हो, सावधानी पूर्वक, लेट ना हो जाए, ये बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धिपूर्वक? और दुकान तुम्हारी है, तो जो भाव रखने लायक है कि छोड़ने लायक है, तो छोड़ने लायक। अब देखो उसमें कैसा कह रहा है, तो छोड़ने लायक, परंतु हम समझ गए तुम्हारी आदत क्या है, पाप को तो छोड़ सकते ही नहीं हो, मैं तो रचे पचे हो, तो वो छोड़ने लायक है, तो छोड़ने लायक। परंतु बोलो, कर की चोरी छोड़ने लायक है कि रखने लायक है? तो छोड़ने लायक। परंतु, तो ऐसी परंतु की गुड़ी मारने वाले के माधव धर्म प्रगटेगा, परमार्थ धर्म प्रगटेगा, वीतराग धर्म प्रगटेगा। भैया प्रामाणिक जिंदगी होती है, ऐसा लिखा है सागार धर्मामृत में 11 गुण होते हैं। जो सम्यक दर्शन पाने की पात्रता वाला होता उसके 11 गुण होते, लिखे उसके अंदर। न्यायो पात्र धनो यजन गुण गुरुन सदगी स्त्री वर्गम भजन अन्योन्यान गुणम तदर्ह ग्रहणी स्थानालयो श्रीमया
युक्ताहार, आहार भी युक्त होता, उचित आहार होता है, भक्ष वक्ष का ज्ञान होता है, क्षणे अनक्षणे पानी के प्रयोग का ज्ञान होता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन की पात्रता वाला होटल में नहीं खाता, और होटल में नहीं खाने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो तत्व के निर्णय से होता है, स्वभाव के आश्रय से होता है। कोई होटल का खाना छोड़ देने से नहीं होता, लेकिन नहीं छोड़ने वाले को नहीं होता। भूमिका की खबर नहीं। पौधा काय में से उगता है? बीज में से, ठीक है ना? बीज में से उगता है, पर रेत में बोने से उगता है कि योग्य भूमि में बोने से उगता है? क्या कहा है? पौधा तो काय में से उगेगा? मिट्टी में से उगेगा। मिट्टी पौधा को पैदा करेगी। पौधा को पैदा करने की सामर्थ्य बीज की, उसमें से पौधा पैदा होगा। मगर वो बीज में से जो पौधा पैदा होगा वो योग्य भूमि में होगा कि अयोग्य भूमि में होगा? ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बता देने जरा। योग्य भूमि में होगा। तो जब जरा सा पौधा पैदा करना हो तो योग्य भूमि चाहिए। सम्यक दर्शन का बीज बोकर के मोक्ष का फल प्रकट करना हो, उसके लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं है। तो समय सार में तो लिखी ही नहीं है। तो जहां लिखी वो ग्रंथ पढ़ो। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में लिखी है, पढ़ के देख लेना। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में तो इतना लिखा है कि जिस जीव के सप्त व्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण का धारण ना हो, उसको जिनवाणी सुनने की पात्रता नहीं है, ऐसा लिखा है। ये चरणानी योग का उत्कृष्ट शास्त्र है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और जिसका अर्थ भी गजब किया है। मंगलाचरण तो समय सार से भाई कम नहीं है। जो मंगलाचरण नमाज समय साराय का है, वो ही मंगलाचरण पुरुषार्थ सिद्धि पाए का है। उसमें भी यही लिखा है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तज्जयति परम ज्योति, वो परम ज्योति केवल ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ ज्योति जयवंत वर्तो। कैसी है वो परम ज्योति? तज्जयति परम ज्योति, समम माने एक ही साथ, समस्त ही माने समस्त द्रव्य, और समस्त द्रव्यों के उनके अनंत ही गुण पर्याय, समझ, अनंत गुण पर्याय सहित युगपत कैसे झलकाती है? दर्पण तल एव सकला। जैसे दर्पण पर इधर बैठे हुए 1000 व्यक्ति एक साथ झलकते हैं और उनकी अपनी अपनी विशेषताओं के साथ झलकते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। सारे के सारे जगत के जितने पदार्थ हैं वे ज्यों के त्यों दर्पणवत झलकते हैं। पदार्थ अपनी जगह रहते हैं, ज्ञान अपनी जगह रहता है, झलकते हैं, ज्ञान में ज्यों के त्यों आते हैं, और इसीलिए दिव्य ध्वनि में उनकी ज्यों की त्यों घोषणा होती है। यहां तक कि कौन पर्याय कब होगी, एक क्रमबद्ध की घोषणा भी सर्वज्ञता के बल पर ही होती है। सर्वज्ञता को न माना जाए तो क्रमबद्धता कोई चीज ही नहीं ठहरती। क्या कह रहे? और सर्वज्ञता को मानने में, सर्व को जानते न माना जाए। आज मैंने बहुत श्लोक पढ़े, बहुत गाथाएं पढ़ी, नियम सार की 20 गाथाएं पढ़ी, जिनमें यही चर्चा आई। समझ में आया? 20 गाथाएं। दोपहरी में आज यही काम हुआ, और उसकी टीकाएं भी पढ़ी पूरी की पूरी, उसका भावार्थ अर्थ सब देखा, कंप्लीट देखा। आचार्य ने गजब कर दिया, पद्म प्रबंधधारी देव ने गजब किया। थोड़ा बैठो शांति से और विचार करके देखो जरा कि आपकी नजर में एक गाथा है कि वे 20 गाथाएं हो। टाइम किसी को तो हमें दोपहरी भर टाइम दिखाएंगे हम। देखना आप, नजर आपकी, वस्तु स्वरूप वहां लिखा है, निर्णय आपको अपने ज्ञान से करना है। कोई के ज्ञान, मोक्ष मार्ग के लिए किसी का ज्ञान काम नहीं आता। निर्णय के लिए तो निजी ज्ञान चाहिए। ये टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, निर्णय के लिए निजी ज्ञान चाहिए। केवल मार्गदर्शन के लिए दूसरा मार्गदर्शन करेगा, निर्णय कौन करेगा? कि तुम कर दो निर्णय, दूसरा क्या करेगा? दूसरे का निर्णय तुम्हारे कोई काम का? इसलिए कुंद-कुंदाचार्य ने तो ये कहा, मैंने जो निज वैभव से मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, मैंने तो निर्णय पक्का किया है, पर तुम भी प्रमाण करना। कैसे? अपने अनुभव से परीक्षा करके प्रमाण करना।
क्योंकि कुंद आचार्य ने कहा है, इसलिए एकदम से मान मत लेना, क्योंकि जैन आगम में व्यक्ति की प्रमाणता से प्रमाणता नहीं है। जैन आगम में तो वो चीज को अनुभव की प्रमाणता आवे तो प्रमाणता होती है। और अनुभव सांचा कब कहलाता है कि अनुभव भी परंपरा से मिलता हो। आचार्य की परंपरा से अनुभव मिले तो अनुभव सांचा, नहीं तो अनुभव झूठा, परंपरा झूठी नहीं। फेर फार फिर करना कि हमारी अनुभूति में कोई गड़बड़ी है, आगम अनुसार अभी हो नहीं रही। इसलिए आगम परंपरा से मिले वो अनुभूति सांची, और आगम परंपरा सांची जो होती है उसमें निर्दोष युक्तियां होती हैं, और निर्दोष युक्तियों का ही वास्तव में कथन परमागम में होता है। इसलिए कुंद आचार्य तो कहते मेरा जो निज वैभव प्रगटा वो परमागम के अभ्यास से प्रगटा और निर्दोष युक्तियों का अवलंबन लेने से प्रगटा और परंपरा गुरुओं के प्रसाद से प्रगटा, और वाकई में तो निज आत्मा के अनुभव करने से मेरा निज वैभव प्रगटा। इसलिए मैं आपको सारा का सारा जो वस्तु स्वरूप है निज वैभव से दिखाऊंगा। तुम भी अब उसको देखना, तो हमारे वैभव से नहीं, आप अपने निज वैभव से देखना। क्यों साहब, आपका निज वैभव क्या है पता तो लगा लें जरा। आप अपना निज वैभव किसे मानते हो? अरे भाई, निज वैभव से तो दिखाएंगे शुद्धात्मा को, शुद्धात्मा को तो दिखाएंगे, और देखना है कैसे दिखाएंगे? मैं अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। तो वो वैभव क्या है कि उनकी पर्याय में जो शुद्धात्मा के लक्ष्य से प्रगटी जो निर्मल अनुभूति है वो उनका निज वैभव है। तुम्हारी पर्याय में जो प्रगट ज्ञान है वो प्रगट ज्ञान सब बहिर्मुखी लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुखी बने, सो वही तुम्हारा निज वैभव है। उनने उस शुद्धात्मा को निज वैभव में प्रमाण किया, आप भी अपने अंतर्मुखी पुरुषार्थ के द्वारा उस शुद्धात्मा को निज वैभव में प्रमाण करना। प्रमाण करोगे तो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। वो निश्चय धर्म होगा, वो मोक्ष का कारण होगा, बंध का कारण नहीं होगा। लेकिन जो जीवन में विनम्रता आएगी, बड़ों की विनय करने की विनम्रता आएगी, वो विनम्रता वास्तव में व्यवहार मार्दव धर्म कहलाती। और ज्ञानी के व्यवहार और निश्चय साथ साथ चलते। तो मैंने केले की बात की थी लेकिन दृष्टांत को घटाया नहीं, अब बताता हूं जरा। कही थी ना बात केले की कि भाई देखो केला है, बाजार से आप खरीदते हो, ये बताओ आपके लक्ष्य में जब केला खरीदने का भाव आता है तो क्या देख के केला खरीदते हो? अंदर का माल देखते हो कि बाहर का छिलका ही देखते हो? जरा जवाब तो दे भाई। बड़ी सरल सरल बातें हैं, रोज की डेली लाइफ में आने वाली बातें। माल देखते हो, छील के देखते होगे तो ठीक है कि गलत है? छील के नहीं देखते, ऊपर का छिलका ही देखते। जिसका छिलका सड़ा बड़ा न हो उसका अंदर का माल भी सड़ा नहीं होगा, और जिसका छिलका ही सड़ा हो तो अंदर का माल कैसा होगा? हैं? तो बिल्कुल बाहर से छिलके को बढ़िया टाइट अच्छा देखकर लाते हो तो अंदर भी माल भी बढ़िया निकलता है। तो देखो, खरीदते हो तो क्या देखकर परीक्षा करते हो? बाहर के छिलके को देख के। छिलका केला है क्या केले से भिन्न चीज? नजर छिलका खाने पे नहीं है, खरीदते में नजर काय पे? छिलके पे। और खाते वक्त में नजर काय पे? छिलके पे कि माल पे? तो अब ये बताओ, खरीदते वक्त छिलके पे नजर रखना उपयोगी है कि बेकार है? नहीं समझ में आ रही? कल जाना बाजार में खरीदना, फिर विचार करना जी हमारे इस दृष्टांत का कि आप जब बाजार में खरीदते हो क्या देखते हो? तो भैया मुझे छील के दिखाओ यार, क्योंकि हमें तो निश्चय चाहिए, व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, छील के दो। तो वो कहे कि छील के नहीं बिकते, जाओ तुमको केला खाना आता नहीं, कोई और दुकान पे जाओ, या पगला गए हो तुम। छिले हुए केले कहीं नहीं बिकते, क्योंकि छिले हुए केले कभी टिकते ही नहीं, वे जल्दी गल जाते, नष्ट हो जाते। जिन केले पे व्यवहार का संरक्षण ना हो वो परमार्थ नियम से बिगड़े बिना रहता, समझ में आया? तो वो केले के छिलके जो हमने खाते वक्त फेंके निर्दयता से, उनने उस असली केले का बुरा किया कि भला किया, ये पूछना चाहता हूं। रक्षा की कि नाश किया, ये बताओ आप। तो वो केला, अरे जब से उसका जन्म हुआ असली उसके अंदर के माल का, तब से रक्षा करने वाला कौन है? वो छिलका। पक रहा है तब भी रक्षा वो कर रहा है, और जब कहीं वो ही बेचारो सड़ जाए, कौन? छिलका, तो वो के अंदर के परमार्थ का क्या होगा आप बताओ? हैं? रहेगा कि सड़ जाएगा? सड़ जाएगा। तो जिनका व्यवहार खराब हो जाता है उनका परमार्थ भी बिगड़ जाता है, समझ लेना। लेकिन व्यवहार है
परमार्थ परमार्थ है, व्यवहार वास्तव में चखने और खाने लायक नहीं है। समझ में आया? चखने लायक तो परमार्थ है, लेकिन परमार्थ की जो रक्षा करे उसी का नाम तो व्यवहार है। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो यही लिखा ना, एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंथ, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। जो परमार्थ की प्रेरणा करता है, जो परमार्थ की रक्षा करता है, उसका नाम व्यवहार है। तो ऐसा व्यवहार दृढ़ता से स्थापित करने योग्य है, परंतु अनुसरण करने योग्य ये सब आएगा। 11वीं गाथा 8वीं गाथा में आने वाला है, 8वीं गाथा की टीका में सब आएगा, सब आएगा, सब बताऊंगा। उसको ठिकाने से नहीं समझा तो 3 काल में मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला नहीं। जिंदगी चली जाएगी, गति बंद हो जाएगा, दोबारा समझने का चांस भी नहीं रहेगा। इतनी स्पष्ट बात है भाई साहब। मेरे इन परिणामों का क्या फल लगेगा? अभी रतनचंद जी भारल ने एक पुस्तक ही लिख दी है, एक पुस्तक लिखी है, इन भावों का क्या फल लगेगा। ऐसी एक पुस्तक लिखी, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है साहब, पढ़ना जरा, पढ़ना। वो उसी का आधार बना के लिखी, मेरे इन परिणामों का क्या फल लगेगा। क्योंकि जीव के समय समय परिणाम हो रहे हैं। एक समय को जीव के परिणाम रुकते नहीं, एक समय को रुकते नहीं। जब आप आराम करते ना दोपहर में, हमें पता चला राजकोट में दुकानें बंद हो जाती है आराम करने को। ये आराम करना, नींद लेना और मरना एक ही बात। मरने में और नींद लेने वाले में अंतर नहीं है, बिल्कुल। केवल इतना अंतर है सांस भर चलने को। पर ज्ञान जैसे मृत का ज्ञान कोई काम का नहीं होता, मृतक का, ऐसे निद्रा में डूबे हुए का ज्ञान कोई काम का नहीं होता। इसे दिन में तो ज्यादा कोई ऐसा सोने जैसा काम न करके, अरे हमारे मुनिराज तो हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। और जगत क्या करता है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक बोता हो। जब वो विष के कांटे बो रहा है गाफिल नींद में सो करके, उस समय मुनिराज क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। और क्या करते हैं जाग करके? दिन रात एक ही काम, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी 12 विधि तप नित करते। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके चरणों में नित यही भावना हो। नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी, जिनकी चर्या राग देश में सनी हो, उन्हें नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होगा। और जिनकी चर्या वीतरागता में सन गई है, उन्हें नमस्कार करोगे तो तुम्हारी पर्याय में वीतरागता प्रगटे बिना रहेगी नहीं। ऐसे निश्चय व्यवहार से विनय करके मोक्ष मार्ग में व्यवहार को भी निर्मल बनाते हुए, परमार्थ ही एक उपादेय मानते हुए, क्रम क्रम से साधना करते हुए, जब तक परिपूर्ण दशा न हो तब तक इसी क्रम से अपनी भूमिका अनुसार निश्चय व्यवहार का सामंजस्य बिठाकर 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारना, और उतार के सभी एक जगह चलना। जब एक ही जगह चलना है तो निश्चय व्यवहार का सुमेल एक से ही चाहिए, तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे। और नहीं अलग अलग चले जाएंगे, अलग अलग जगह से आए हैं और सब अलग अलग जगह अपने अपने परिणाम के हिसाब से चले जाएंगे। ये मेला ज्यादा दिन टिकने वाला। इसलिए भाई ये मार्ग और धर्म को समझकर हम अपने जीवन में, हम अपने आचरण में, हम अपनी वाणी में, हम अपने मन में और हम अपने पर्याय में उस भगवान आत्मा को बिठाकर मार्ग और धर्म प्रगटाएं, व्यवहार भी निर्मल बनाएं और उत्कृष्ट मार्ग की प्रभावना करें। इस भावना से बात आज की समाप्त।